अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में आजकल इंक्रोचमेंट की बात चल रही है और कब्ज़ा माफिया के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हम तो बिला तफरीक जो है वो इसको ख़त्म करने पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो एफेड कचहरी का वाक़या भी हुआ, जिसके बाद इंतहाई नाखुशगवार वाक़या जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुआ। लेकिन ये कब्ज़ा माफिया और इंक्रोचमेंट की नौबत जो है वो क्यों पेश आती है? क्या वफाक के अदारे जो हैं वो सत्तू पीकर सोए हुए होते हैं कि ये सब कुछ जो है वो एक दिन में नहीं बन जाता? मैं यहाँ सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि जी हाँ, जब आप ख़ास तौर पर जो है वो जीटी रोड पर आएँ तो आपको एक गौरी टाउन का मैं जिक्र करूँगा कि गौरी टाउन में किस तरह कब्ज़े हुए, सरकार की ज़मीन हथियाई गई। और ये सवाल मैंने उस वक़्त के वज़ीर दाखिला, जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं चौधरी निसार अली ख़ान, उनसे भी ये सवाल किया था कि जनाब गौरी टाउन के ख़िलाफ़ कब ऑपरेशन होगा। इसमें भी अभी ताज़ा तरीन जो मेरे पास मालूमात हैं, चौधरी अब्दुर्रहमान को जो है वो गिरफ़्तार तो ज़रूर किया गया, साथ ही उनके साहबजादे वो खुद मीडिया पर आके कह रहे हैं कि जनाब ये कोई मसला नहीं है, ठेका लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी मसूफ के वालिद जो थे वो खुद गौरी टाउन में हैं और डेवलपमेंट के ठेके चौधरी उस्मान ने खुद हासिल किए। गौरी टाउन का सीईओ जो है वो क्यों तब्दील हुआ? वो इसलिए कि साबिक मार्केटिंग डायरेक्टर को उसने खुद सीईओ बना दिया। और गौरी टाउन की ज़मीन कितनी कंपनियों के नाम है, इस पर भी नैब और FIA को तहकीकात जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि हवाई ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ कितनी हुई हैं, ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए का स्कैंडल है। और ये स्कैंडल सवाल उठा रहा है शफाफियत पर। और ये भी एक्शन गालबन इसलिए हुआ कि वज़ीर आज़म को बराह रास्त एक कॉल चली गई और उस कॉल में एक शख्स ने गौरी टाउन का जब जिक्र किया तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे कहा कि जी सिर्फ गिरफ्तारी डाल लें, बस उसके बाद फिर जो है वो एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। गौरी टाउन को ग्रीन करने के लिए एक नया ड्रामा रचाने की जो कोशिश की जा रही है। यानी एक तो आपने सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, अब वज़ीर आज़म के साथियों को और वज़ीर आज़म को ये बताने के लिए कि जनाब हम गौरी टाउन को गौरी ग्रीन कर रहे हैं। ये कैसे कैसे वारदातिये बैठे हुए हैं कुफा मिजाज शहर इक़्तिदार में। नीला दुल्ला के करीब जो ज़मीनें ख़रीदी गई हैं उसमें कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं और कौन कौन सी फेक कंपनियां हैं, इस पर चौधरी उस्मान की गिरफ्तारी और तहकीकात के बाद सारा कुछ सामने आ जाएगा। ये मैं सिर्फ टिप इसलिए दे रहा हूँ कि जनाब तफ्तीशी अफसरान को आसानी हो, उन्हें ये पता चल सके कि ये क्या हो रहा है। जनाब डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब से भी ये कहूँगा कि गौरी टाउन में जितनी इस वक्त इंक्रोचमेंट और नजायज़ कब्ज़े हैं, हवाई ज़मीनें हैं, उस पर ICT ने कितना एक्शन किया। चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA के यानी 2 ओहदों के मालिक जनाब नफीस शख्सियत के मालिक आमर अली अहमद जो हैं, उनसे भी मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि उन्होंने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कितनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की हैं। ये सवाल इसलिए भी बनता है कि जस्टिस फराल की बात की जाती है। इंक्रोचमेंट सिर्फ एफेड कचहरी में नहीं हुई, इंक्रोचमेंट से अभी भी शहर भरा पड़ा है। और मैं यहाँ वज़ीर आज़म से ये कहूँगा कि वह तहकीकाती अदारों से पूछें कि अबू धाबी टावर के अंदर बने हुए जो फ्लैट्स हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी, जिसमें साबिक चेयरमैन CDA फरखान इकबाल जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए, FIA की इंक्वायरियां भी भुगत चुके हैं और वो साहब जो उसके मालिक हैं वो इतने ताकतवर हैं कि जनाब उनके खिलाफ FIR के बावजूद भी ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई, ना ही CDO ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। ये कहीं और नहीं, ये जनाब अबू धाबी टावर F11 यानी कि इक़्तिदार के ईवानों के बिल्कुल सामने F11 जैसे पोश एरिया में भी आमर अली अहमद कार्रवाई करने में कामयाब नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके, ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। E11 की मार्कियों से क्या जाता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ मुसद्दक़ा सबूतों के साथ आपके सामने लेकर आऊँगा। और वज़ीर आज़म से और चीफ कमिश्नर और साथ ही चेयरमैन CDA का ओहदा रखने वाले डिप्टी कमिश्नर से ये ज़रूर कहूँगा कि कब्ज़ा माफिया और लैंड माफिया की जो बढ़ती हुई ताकत है उनको तोड़ने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं, इस पर एक JIT की ज़रूरत है। और उस JIT में यकीनी तौर पर जवाब जो हैं वो ज़रूर पूछने चाहिए, जिसकी ज़िम्मेदारी चेयरमैन CDA और ICT की ज़िम्मेदारी हमजा शफकात पर ऐद होती है। और शहर में आने वाले दिनों में और क्या कुछ हो रहा है, किसको किस तरह पीछे से फीड किया गया
اور قبضہ مافیا اور لینڈ مافیا کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں، مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ ایک اور پروگرام کروں گا۔ فی الحال غوری ٹاؤن کے حوالے سے کچھ میرے پاس مصدقہ اطلاعات تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ جناب اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے آئی اوز، چیئرمین سی ڈی اے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ان تمام کو یہ انفارمیشن دی جائے کہ شاید غوری ٹاؤن کو ہی ایک مثال بنا دیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اس پر کوئی عمل درآمد ہو۔ بہرحال اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔